केएमसी नारायण मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जो कि मुजफ्फरनगर के सदर बाजार में स्थित है, यहाँ पर एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर अंशुल बंसल जी हमारे साथ सीधा मौजूद हैं, जो केएमसी कैंसर हॉस्पिटल से आई हैं और गायनी स्पेशलिस्ट हैं। सीधी जानकारी ले लेते हैं इनसे। मैम से, मैम गायनी कैंसर होता क्या है और इनमें क्यों होता है, ये क्या इसका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल बंसल है। मैंने MS ऑप्शन गायनी करने के पश्चात गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट से कैंसर के लिए स्पेशलाइजेशन किया है। आपका क्वेश्चन था कि गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स क्या होते हैं, जो कि सारी औरतों का जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर को हम गायनिकोलॉजिकल कैंसर कहते हैं। जैसे कि गर्भाशय का कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, योनि मार्ग का कैंसर, ये जो सारे कैंसर्स हैं ये सारे गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में गिने जाते हैं। गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में जैसे सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मली 50 साल से उम्र की जो ज़्यादा औरतें हैं, अगर उनको अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, गंदा सफ़ेद पानी बह रहा है, या रजोनिवृत्ति होने के उपरांत भी अगर उनको महीना आ रहा है, तो ये कुछ तरीके के सिम्टम्स हैं जो कि हमें अलार्म करते हैं कि पेशेंट्स में कोई दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें तुरंत जो भी हमारे आसपास कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। मैम डेली रूटीन में भी क्या इनसे बचाव के लिए कुछ उपाय हैं जो घरेलू में आप कर सकते हैं डॉक्टर से? डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि सारी जितनी भी लेडीज़ हैं उन्हें एक स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। मैंने ये देखा कि आप डॉक्टर के पास तभी जाएंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा, पर एक हमारे पास जैसे सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए हम अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पैप स्मीयर का टेस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है कि सारी लेडीज़ को हर तीसरे साल में एक बार करवाना चाहिए। उसमें हम जो गर्भाशय का मुख होता है उससे हम लोग सेल्स लेते हैं और उन सेल्स को पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं स्लाइड को। उसमें अगर कुछ जो कोशिकाएं हैं उसमें कुछ तरह के बदलाव मिलते हैं जो हमें कैंसर का इशारा कर सकते हैं। अगर हमें उसमें कैंसर का वो मिलता है तो आगे की जाँचें जैसे MRI, बायोप्सी वगैरह हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। मैम बात की जाए कैंसर हॉस्पिटल्स की तो मेरठ में भी और दिल्ली में भी, अदर राज्यों में भी काफ़ी हैं। बात की जाए केएमसी आप ही के यहाँ पर पेशेंट क्या है, औरों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके यहाँ क्या किस तरीके की फैसिलिटी है? मैं ये बोलूँगी हमारे यहाँ एक ही छत के ऊपर कैंसर के जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सारे एक ही जगह पर अवेलेबल हैं। वो चाहे मुख का कैंसर हो, फेफड़े का कैंसर हो, बच्चेदानी का कैंसर हो या कोई हड्डी का कैंसर भी हो। हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी की लेटेस्ट मशीन है। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर में एक अंदरूनी सिकाई होती है उसकी ब्रेकीथेरेपी की मशीन है, वो भी लगी हुई है। कीमोथेरेपी के सारे ट्रीटमेंट इसमें सबसे ज़्यादा टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी जो भी लेटेस्ट आया है, वो भी जो सारी नई दवाई हैं वो भी सारी उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो इसके विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और जैसे कि मैं गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, वो भी सब एक ही छत के अंदर अवेलेबल हैं। और पेशेंट का कम से कम समय में जितनी जल्दी हो सकता है हम पूरा ध्यान देके पेशेंट का इलाज चालू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार सरकारी अस्पतालों में मरीज़ जाते हैं पर मरीज़ इधर उधर घूमते रहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर का आया है, वो फर्स्ट स्टेज से सीधा थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है क्योंकि पेशेंट की रिपोर्ट्स ही नहीं मिलते हैं। 2-2 ढाई हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे जो आपने जैसे बोला जो सरकारी अस्पताल से धक्के खा के आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनका जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, जितनी जल्दी उनकी रिपोर्ट्स हैं, हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करने की कोशिश करते हैं। मैम आप कैंसर हॉस्पिटल मेरठ से हैं केएमसी के, क्या कुछ इस तरह के पेशेंट जो मुजफ्फरनगर से वहाँ तक अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, प्रॉब्लम है नहीं कुछ भी, तो क्या आपकी सुविधा इस तरह की जनपद मुजफ्फरनगर में 1 वीक या 1 मंथ में एक 1 डे होती है कुछ? हमने हमारी जैसे यहाँ पे जो हमने केएमसी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हमने चालू करा है, तो उसके लिए हमने फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज का वो दिया है। जैसे कि मैं ऑप्शन गायनिक भी हूँ, अगर कोई जो लेडी है अगर उसकी कुछ डिलीवरी होनी है या पेन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसके लिए हमने फ्री एम्बुलेंस डाली है। इस यहाँ के पेशेंट्स के लिए हमने फ्री एम्बुलेंस सेवा भी चालू करी है। जिन पेशेंट को जैसे कोई अगर प्रसव किसी लेडी की डिलीवरी होनी है या फिर अगर किसी को इमीडिएट जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें ब्लीडिंग वगैरह है या कुछ इस तरह के कार्डिक पेशेंट्स हैं जिन्हें इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ पूरी फुल फ्लेश्ड एम्बुलेंस सेवा है। साथ में पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है जो पेशेंट के साथ जाने के लिए रहेगा कि अगर उसे ट्रांसपोर्ट के समय भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायरमेंट उसको मिल सके। जैसे ऑक्सीजन वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट इंजेक्शन मिलना है तो वो भी एम्बुलेंस सर्विस के दौरान उसको मिल जाएगा और जल्द से जल्द वो मेरठ पहुंच के अपना आगे का इलाज चालू करा सकता है।
थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम ने बताया कि एक बड़ी बात मैम ने कही कि एम्बुलेंस की सेवा बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल फ्री यहाँ से इन्होंने दी हुई है। कोई इस तरह के अर्जेंट पेशेंट आते हैं तो सीधा इनके द्वारा उन्हें एम्बुलेंस से वहाँ पर पहुँचाते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं होता। और भी अन्य मुद्दों पर बात हुई, कैंसर से रिलेटेड सभी जानकारी बताई। अदर्स हॉस्पिटल के रिकॉर्डिंग देखा जाए तो केएमसी में कस्टमर क्यों आए, उन्होंने ये भी बताया पेशेंट के बारे में किस किस तरह की फैसिलिटी है और क्या क्या वहाँ पर सुविधाएँ मिलती हैं, सभी जानकारी दी। और भी आगे इस तरह की जानकारी द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, जहां पर अवेलेबल है विभिन्न प्रकार के कोर्सेस, टेली, बीसी, मार्क, CCC, MS ऑफिस। साथ ही मिलता है आपको 100% जॉब प्लेसमेंट। आज ही कांटेक्ट कीजिए अचीवर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, फर्स्ट फ्लोर, अजमत मार्केट, आर्य समाज रोड, मुजफ्फरनगर।